हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम अपनी थ्योरम करते हैं। हम चैप्टर 6 ट्रायंगल्स में थ्योरम्स कर रहे हैं। बीपीटी हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इस थ्योरम से। थ्योरम क्या कह रही है कि द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के किसी एंगल का इंटरनल बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मतलब उस एंगल को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, दोनों इक्वल, मतलब एक एंगल को इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर देना। मतलब थीटा है तो थीटा बाई 2 और थीटा बाई 2 एंगल बना देना। डिवाइड्स द अपोजिट साइड। क्या कह रहा है ये यहाँ पर कि अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, इसका ये एक एंगल है, ठीक है, इसको बाइसेक्ट कर दिया, मतलब आधा आधा कर दिया। इसको आधा आधा करने वाली लाइन, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो ये जो एंगल था इसको हमने आधा आधा कर दिया, मतलब एंगल 1, इसको नाम दे रहे हैं एंगल 2। आधा आधा किया है तो एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ये गिवन है। फिर क्या कह रहा है, ये डिवाइड करेगा अपोजिट साइड को। अब ये जो हाफ किया, ये बाइसेक्टर अपोजिट साइड को किसी पॉइंट डी पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ये क्या कह रहा है कि ये जो डी पॉइंट है ये इस साइड ए सी को किस रेशो में डिवाइड करेगा उसकी बात कर रहा है। ये ए सी को जिस रेशो में डिवाइड करेगा उसी रेशो में डिवाइड करेगा जिस रेशो की साइड्स के बीच में ये एंगल बन रहा है। ये एंगल कौन सी लाइंस के बीच में बन रहा है, ए बी और सी बी लाइन के बीच में हमारा एंगल 1 2 बना। बी ए और बी सी लाइन के बीच में हमारा एंगल बन रहा है, राइट। तो ये जिस रेशो में है, मतलब बी ए बाय बी सी जो है, ए डी अपॉन डी सी भी वही होगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है ये कि जब हम किसी ट्रायंगल ए बी सी के किसी एक एंगल, यहाँ पर हमने लिया है एंगल बी को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब दो हिस्सों में तोड़ते हैं इंटरनली, इंटरनली दो हिस्सों में तोड़ते हैं, तो एंगल 1 और एंगल 2 बना दिया हमने और दोनों बराबर हैं। ठीक है, इक्वल इक्वल दो में बांट दिया। तो ये जो बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया, ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है एंगल को बाइसेक्ट करने के लिए, ये अपोजिट साइड को इंटरसेक्ट करेगी। अब ये अपोजिट साइड को जिस किस रेशो में बांटेगी उसकी बात कर रहा है। रेशो में बांटेगी मतलब ए डी अपॉन डी सी क्या होगा ये बात कर रहा है। क्या होगा, ये होगा ए बी अपॉन बी सी होगा, ये कह रहे हैं। ठीक है, जिन साइड्स के बीच में एंगल है उसी रेशो में ये इसको डिवाइड करेगी। क्लियर है कि ये थ्योरम क्या बोल रही है। तो हमें गिवन क्या है, ये गिवन है, और प्रूव क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, ये जो हमने बाइसेक्टर बनाया है इसी के पैरेलल हम सी से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, पैरेलल लाइन ड्रॉ नहीं हो रही भाई हमसे, देखो। ठीक है, और बी को एक्सटेंड करते हुए आगे इससे मिला देंगे। ठीक है, तो हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया है इसमें, हमने मान लेते ये पॉइंट है हमारा ई, हमने ई सी बनाया जो कि पैरेलल है बी डी के, और फिर हमने ज्वाइन कर दिया है बी को ई से, ज्वाइन बी ई। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब इस ट्राइंगल में देखो, जो बी डी है वो पैरेलल है ई सी के, इसका क्या मतलब है,
अगर हम बीपीटी थ्योरम लगाएं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाएं, तो वो क्या कह रही थी, अगर हमारी जो डीबी लाइन है वो पैरेलल हो जाती है सीई लाइन के, ट्रायंगल के किसी साइड से, देन वो जिन साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है उनको इक्वल रेशो में डिवाइड करती है, यही कहती है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, इन प्रूफ देखते हैं हम, इन ट्रायंगल ए सी ई, जो सबसे बड़े वाला ट्रायंगल है, उसमें डी बी इज पैरेलल टू बी डी, लिखते हैं बी डी इज पैरेलल टू ई सी बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो मतलब हम बीपीटी लगा सकते हैं। बीपीटी का क्या क्या कह रही है कि ए डी अपॉन डी सी इक्वल हो जाएगा ए बी अपॉन बी ई के। ये कहाँ से आया, बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, ओके। और बी डी जो है वो ई सी के पैरेलल है, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। और हमें क्या दिया है कि जो बी बनाया है हमने कि बी डी जो है वो पैरेलल है ई सी के, ये बाय कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो अभी ये जो एंगल है इसको हम अगर 3 नाम दें और ये एंगल इसको हम 4 नाम दें, तो एंगल 2 और एंगल 3, ये दो पैरेलल लाइंस के बीच में एक ट्रांसवर्सल लाइन है। और 2 और 3 कैसे एंगल बना रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सो एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 बाय, बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है यहां तक। और अगर हम एंगल 1 और एंगल 2 एंगल 1 और एंगल 4 देखें, एंगल 1 एंड एंगल 4, तो ये हमारे पास पैरेलल लाइन है, ए ई एज एन ट्रांसवर्सल लाइन काम करेगी। 1 और 4 हमारे कौन से एंगल्स बन जाएंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो ये भी बराबर हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4 बाय corresponding angles, because they are corresponding angles, since they are corresponding angles। ठीक है, और हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है, ये गिवन है, क्योंकि हमने जो लाइन ड्रॉ की थी कौन से वाली, बी डी, वो एंगल बाइसेक्टर थी ए बी सी एंगल का। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखो ये जो 3 है, ये वाला और ये वाला, इसमें हमने बोला कि एंगल 1 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है। अच्छा, और यहां पर हम बोल रहे हैं एंगल 1 एंगल 2 के भी इक्वल है, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया कि एंगल 4 एंगल 2 के इक्वल है। अब एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के इक्वल है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा यूजिंग दीज, कि एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल। क्या रिजल्ट आ गया कि एंगल 3 और एंगल 4 दोनों ही बराबर हैं, दोनों बराबर हैं, मतलब कि ये एंगल और ये एंगल भी बराबर है। तो अब ट्राइंगल जो है हमारी सी बी ई, इसकी बात करेंगे। ट्राइंगल सी बी ई, इसमें हमारे एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के बराबर हो गया। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, अगर एंगल बराबर है तो इनके अपोजिट साइड्स भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएंगी, मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा कि बी सी जो है वो बी ई के बराबर है। ठीक है, बी सी बी ई के बराबर, बी सी बी ई के बराबर, दो एंगल सेम है, इसका मतलब ये क्या हो गई, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गई।
आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गई, इसका मतलब क्या हो गया कि इसकी दो साइड्स बराबर होंगी। कौन से वाली दो साइड्स बराबर होंगी? जो इन एंगल्स के अपोजिट साइड्स है। तो बी सी और बी ई हमारी क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब इक्वेशन 1 देखो, इसमें हमारे पास बी ई है कहीं? हाँ, ये बी ई है। इसकी जगह मैं क्या रख सकती हूँ? बी सी रख सकती हूँ। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? इक्वेशन 1 का यूज करेंगे। यूजिंग बी सी इज इक्वल्स टू बी ई इन इक्वेशन 1। ठीक है। पहली इक्वेशन में हम बी सी बी ई ये यूज करेंगे। तो क्या बन जाएगा हमारे पास? ए डी अपॉन डी सी इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी। ठीक है। हमें क्या दिखाना था? ए डी अपॉन डी सी इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी, यही दिखाना था। प्रूव कर दिया, हैंड्स प्रूव। ठीक है, क्लियर है। तो इसमें हमने पैरेलल लाइंस ड्रॉ की थी, तो बीपीटी यूज कर सकते थे। पैरेलल लाइंस ड्रॉ की थी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, इन सब के बारे में ये सारी प्रॉपर्टीज हम यूज कर सकते थे। देन आइसोसेलेस ट्राइंगल की जो प्रॉपर्टी होती है कि उसके दो एंगल्स इक्वल होते हैं और दो साइड इक्वल होती है, वो भी हमने यूज की। ठीक है, क्लियर है ये वाली थ्योरम। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थ्योरम क्या कह रही है कि इफ अ लाइन थ्रू वन वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल, ये क्या है? इसी का अपोजिट है, कन्वर्स है। इसमें क्या बोला था कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, उसका हम एंगल बाइसेक्टर बना रहे थे, और जो डी पॉइंट, ये हमारे पास ट्राइंगल थी, इसका हमने एंगल बाइसेक्ट किया। तो ये जो इस लाइन को उसी रेशो में डिवाइड करेगा जिस रेशो की साइड्स के बीच में हमारा ये एंगल है। ठीक है। ये क्या कह रहा है? अगर कोई ऐसी लाइन है, इफ अ लाइन थ्रू वन वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल, एक हमारे पास ट्राइंगल है और उसकी एक वर्टेक्स से एक ऐसी लाइन आ रही है, ट्राइंगल डिवाइड्स द अपोजिट साइड, जो अपोजिट साइड को यानी ए बी को डिवाइड कर रही है इन द रेशो ऑफ अदर टू साइड्स की रेशो में डिवाइड कर रही है। यानी कि ए डी अपॉन डी बी किसके बराबर हो जाए? ए सी अपॉन सी बी के। ठीक है। इन द रेशो ऑफ अदर टू साइड्स, देन द लाइन बाइसेक्ट्स द एंगल, लाइन बाइसेक्ट्स द एंगल ऑफ एंगल एट द वर्टेक्स। तो ये क्या कह रहा है कि अगर कोई ऐसी लाइन है किसी वर्टेक्स से शुरू होके जो अपोजिट साइड को उसी रेशो में डिवाइड कर रही है जिस रेशो की साइड्स के बीच में वो एंगल लाई कर रहा था, तो ये जो लाइन है ये इस एंगल को क्या करेगी? बाइसेक्ट करेगी। बेसिकली यहाँ पर ये गिवन हो जाएगा जो कि हमने पिछली वाली थ्योरम में प्रूव किया था। और प्रूव क्या करेंगे हम इसमें कि जो एंगल 1 है और एंगल 2 है, ये दोनों क्या है? बराबर है। क्लियर है। जो उसमें गिवन था वो इसमें 2 प्रूव में आ जाएगा, और जो इसमें जो गिवन है वो उसमें 2 प्रूव में था। ठीक है ना? अच्छा, कैसे करेंगे? क्लेम हमें ये करना है कि एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है। सेम कॉन्सेप्ट हम अगेन इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और इसको आगे एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, ये पॉइंट हमारा बन गया M। ओके, अब हमने कंस्ट्रक्शन क्या की है कि सी डी के पैरेलल हमने बनाया है एम बी, और
ज्वाइन कर दिया है, ज्वाइन कर दिया है सी एम को। ठीक है, और हमारे पास रिजल्ट क्या गिवन क्या है कि ए डी अपॉन डी बी जो है ए सी अपॉन सी बी के बराबर है। तो प्रूव करते हैं अब। तो देखो, सी डी इज पैरेलल टू एम बी, ये हमारा आ गया बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, हम कौन सी ट्राइंगल लेके चल रहे हैं? इन ट्राइंगल ए बी एम, जो सबसे बड़ी ट्राइंगल है, ये वाली ट्राइंगल लेकर हम चल रहे हैं। इसमें जो ये साइड है ये इसके पैरेलल है, तो यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं? बीपीटी लगा सकते हैं। बीपीटी क्या कहेगी कि ए डी अपॉन डी बी किसके बराबर आ जाएगा? ए सी अपॉन सी एम के बराबर आ जाएगा। दिस बाय दिस इज इक्वल्स टू दिस बाय दिस। ठीक है, तो ये आ गया हमारा बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अच्छा, और हमें गिवन क्या है कि ए डी अपॉन डी बी किसके बराबर है? ए सी अपॉन सी बी के बराबर है। ये कहाँ है? बाय गिवन। तो 1 और 2 से हम क्या कह सकते हैं कि ए सी अपॉन सी एम बराबर है ए सी अपॉन सी बी के। तो ऊपर यहाँ पर भी ए सी है और यहाँ पर भी ए सी है, और ए सी लेंथ को डिपिक्ट कर रहा है, ए और सी पॉइंट के बीच में नॉन जीरो है, तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि सी बी जो है वो सी एम के बराबर आ जाएगा। ये आया बाय 1 एंड 2, हमारे पास ये आया। तो ये आ गया सी बी जो है वो सी एम के बराबर है। इसका क्या मतलब है? सी बी कहाँ है? सी बी यहाँ है, और सी एम कहाँ है? सी एम यहाँ। हमने बोला कि ये दोनों साइड्स की लेंथ बराबर है, तो ये क्या बन गया? एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। इन ट्राइंगल सी बी एम, सी बी is equals to CM. This implies that triangle CBM is an isosceles triangle. ठीक है, अब आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये एंगल और ये एंगल, इसको हम 3 और 4 अगर नाम दें, आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो जो साइड्स इक्वल है उनके अपोजिट एंगल्स बराबर होंगे, मतलब कि एंगल 3 और एंगल 4 जो है वो इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब सेम जो उसमें हमने कॉन्सेप्ट लगाया था कि हमें गिवन है कि सी डी जो है वो पैरेलल है एम बी के, ये गिवन है। तो इस हिसाब से जो एंगल 2 है वो एंगल 3 के बराबर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये हमारी एज एन ट्रांसवर्सल लाइन काम कर रही है। दूसरा कि ये और ये लाइन पैरेलल है और ये एज अ ट्रांसवर्सल काम कर रही है, तो ये और ये एंगल जो है हमारा वो क्या बनेगा? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बन जाएगा। ठीक है, तो सेम चीज यहाँ लिखेंगे हम। एंगल 1 जो है वो एंगल 4 के बराबर होना चाहिए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, और एंगल 3 हमारा एंगल 2 के बराबर होना चाहिए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, और ये रिजल्ट है हमारे पास। तो यूजिंग थ्री हमारे पास क्या है कि एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के बराबर है, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, और एंगल 4 एंगल 1 के बराबर है। तो सारे के सारे एंगल्स इक्वल हो गए, तो एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर हो गए। हेंस ट्रूथ, इसलिए हमने प्रूव कर दिया। यही प्रूव करना था हमें। हाँ, तो इसमें हमें क्या दे रखा था? हमें दे रखा था कि जो हमारी सी डी लाइन है वो अपोजिट साइड को, यानी ए बी को किस रेशो में डिवाइड करती है? रेशो ऑफ द साइड। ठीक है, क्या बोला? ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू
ए सी अपॉन सी बी। ठीक है, और हमें दिखाना क्या था, हमें दिखाना था कि ये जो लाइन है अगर वो अपोजिट साइड को इस रेशो में डिवाइड करती है तो ये जो लाइन है वो एंगल सी की क्या है, बाइसेक्टर है। ये जो लाइन है ये एंगल सी की क्या है, बाइसेक्टर है, मतलब इक्वल एंगल्स में डिवाइड करेगी। तो हमने दिखा दिया कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है। जो इसमें प्रूव किया है वो पिछले वाली थ्योरम में दिया हुआ था, और जो इसमें गिवन था वो पिछली वाली थ्योरम में प्रूव करना था। क्लियर है ना, ये दोनों अपोजिट कन्वर्स हैं एक दूसरे के। ओके, नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं। नेक्स्ट थ्योरम क्या कह रही है कि द एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स द अपोजिट साइड एक्सटर्नली। अभी जो हमें जो पहली थ्योरम्स थी ये क्या कर रही थी, वो इंटरनली अपोजिट साइड को डिवाइड कर रही थी। ठीक है, इंटरनली इन द रेशो। अब हमें बोला है कि जो एक्सटर्नल एंगल है उसका जो बाइसेक्टर है वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। ठीक है, फिगर बनाते हैं हम लोग। तो लेट्स से दिस इज द ट्राइंगल। ठीक है, नाउ दिस इज द एक्सटर्नल एंगल ऑफ दिस ट्राइंगल। इसको बाइसेक्ट करना है, मतलब कि ऐसे। दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2। हमें बोला द एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, सो दिस एंगल का एक्सटर्नल बाइसेक्टर of a triangle divides the opposite side. मान लेते हैं this is A, this is B, this is C and this point is D। क्या बोल रहा है कि सी डी जो है वो अपोजिट साइड यानी ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड करेगी। किस रेशो में डिवाइड करेगी, इन द रेशो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल। कौन सी साइड्स इस एंगल को कंटेन कर रही है, हमारी ए सी और सी बी। तो इनका क्या कहना है, डी डिवाइड कर रहा है ना, तो ए डी अपॉन बी डी किसके बराबर आ जाएगा, ए सी अपॉन सी बी के बराबर आ जाएगा। ये हमें टू प्रूव या टू क्लेम, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है या क्लेम करना है। और गिवन क्या है हमें, गिवन ये है कि जो सी डी है दिस इज द एक्सटर्नल बाइसेक्टर, बोले तो एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर। ठीक है, कंस्ट्रक्शन हमने क्या की है, हमने जो एंगल बाइसेक्टर हम सी डी लेके चले हैं, डी पॉइंट्स ए बी को एक्सटेंड करके मिला दिया है। AB is extended till D। कंस्ट्रक्शन हम इसमें क्या करेंगे कि जो CD लाइन हमारे पास आई है जो कि एंगल बाइसेक्टर था, इसके पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे फ्रॉम द B। ठीक है, B पॉइंट से हम इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। नाउ इसको हम नाम दे देते हैं M। सो हमने कंस्ट्रक्शन की है कि BM इज पैरेलल टू CD। ठीक है, बी एम इज पैरेलल टू सी डी। अब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो यहां से हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया कि जो एंगल 1 है और हम इसको एंगल 3 नाम दें, ये दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, और एंगल 2 और ये एंगल हम 4 नाम दें, ये दोनों भी क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे, बिकॉज हमने एम बी या बी एम जो है वो सी डी के पैरेलल ड्रॉ की है। तो 1 3 will form the alternate interior angle and 2 4 will form the corresponding angle। 2 4 के लिए हमारी ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी हो जाएगी, ये विच इज कटिंग बोथ द पैरेलल साइड पैरेलल लाइंस। एंड 1 3 के लिए हमारी ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। क्लियर है, ओके। तो सबसे पहले जो हमने कंस्ट्रक्शन की है इसी से हमें क्या मिला वो देख लेते हैं, प्रूफ रखेंगे। हमने कंस्ट्रक्शन की है बी एम पैरेलल टू सी डी। इसका मतलब हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया कि जो एंगल 1 है दैट इज इक्वल्स टू एंगल 3
क्या है ये? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है। देन हमारे पास क्या रिजल्ट आया कि एंगल टू जो है वो एंगल फोर के इक्वल है। क्या है ये? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है। हमारे पास गिवन क्या है कि एंगल वन जो है वो एंगल टू के बराबर है, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है। सो एंगल वन एंगल थ्री के बराबर है, देन एंगल वन एंगल टू के बराबर है। तो इन दोनों से हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया कि एंगल टू एंड एंगल थ्री इक्वल है। एंगल टू एंड एंगल थ्री इक्वल है। नाउ एंगल टू एंगल फोर के भी इक्वल है। तो अगर हम इन तीनों को एक साथ देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि एंगल वन एंगल टू इक्वल्स टू एंगल थ्री इक्वल्स टू एंगल फोर। इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल थ्री जो है वो एंगल फोर के इक्वल हो गया। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? नाउ इन ट्राइंगल बी एम सी, इन ट्राइंगल बी एम सी मतलब कौन से वाला ट्राइंगल हो गया? ये वाला ट्राइंगल हो गया। जो हमारे एंगल थ्री है और एंगल फोर है ये दोनों इक्वल हैं। एंगल थ्री एंड एंगल फोर इक्वल हैं बाय वन। ठीक है। सो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। ट्राइंगल बी एम सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है। और इनकी जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होंगी, यानी कि सी एम इज इक्वल्स टू सी बी। ठीक है। सी एम इज इक्वल्स टू सी बी। इसको हमने नाम दे दिया टू। ओके। अब दूसरे तरीके से चलते हैं। हमने क्या कंस्ट्रक्शन की थी? हमने कंस्ट्रक्शन की थी कि बी एम इज पैरेलल टू सी डी। अब अगर हम बीपीटी थ्योरम देखें, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, उसमें क्या होता है कि इफ इन अ ट्राइंगल, तो यहाँ पर ट्राइंगल इन कंसिडरेशन कौन सा लेंगे? इन ट्राइंगल ए सी डी, ये बड़े वाला ट्राइंगल। ठीक है। दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड। सो बीपीटी क्या कहती है कि दिस बाय दिस इक्वल होगा। मतलब जो पैरेलल है बनाई है हमने लाइन, वो जिस लाइन के पैरेलल है उसकी बाकी दो साइड्स को, उसे छोड़ के जो बाकी दो साइड्स हैं उनको सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे जिनको वो इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल्स टू ए एम अपॉन एम सी। हमने क्या लगाया? बाय बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है। अब जो एम सी की लेंथ है, एम सी की लेंथ है वो सी एम की ही तो लेंथ है ना, राइट? तो एम सी की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? सी बी लिख सकती हूँ। तो हमारे पास आ गया ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल्स टू ए एम अपॉन सी बी बाय बाय टू। करेक्ट है। सेकेंड जो रिजल्ट आया था हमारे पास, उसको सेकेंड इक्वेशन को यूज किया हमने। ओके। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ए डी अपॉन बी डी एंड ए सी अपॉन सी बी। ठीक है। तो हम इसमें प्लस वन कर देंगे दोनों साइड। ए बी बाय बी डी प्लस वन इज इक्वल्स टू ए एम बाय सी बी प्लस वन। ठीक है। अच्छा, ये करने से पहले भी कर सकते हैं, पहले करते हैं। हम दोनों साइड प्लस वन कर देंगे, तो ए बी अपॉन बी डी प्लस वन इज इक्वल्स टू ए एम अपॉन एम सी प्लस वन। तो जब हम एलसीएम लेंगे तो ए बी प्लस बी डी अपॉन बी डी हो जाएगा, और ए एम प्लस एम सी अपॉन एम सी हो जाएगा। क्लियर है? सो ए बी प्लस बी डी यानी कि ए बी
प्लस बी डी, क्या बन जाएगा, ए डी बन गया, ए डी। देन हमारे पास है ए एम प्लस एम सी, ए एम प्लस एम सी, तो क्या बन गया, ए सी बन गया, ए सी अपॉन एम सी। ठीक है, अब आप वैल्यू रख दीजिए बाय 2। हम एम सी की जगह क्या लिख सकते हैं, सी बी लिख सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन सी बी। क्या हमें यही दिखाना था, ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन सी बी, यही दिखाना था, हेंस प्रूफ। ठीक है, तो हमने कुछ ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया, सिंपली 2 बार जो हमने कंस्ट्रक्शन की थी पैरेलल, सीडी के पैरेलल हमने बीएम बनाया था, उसी का यूज किया है। एक बार पैरेलल है इसलिए हम बीपीटी लगा सकते हैं, एक बार पैरेलल है तो हमने कॉन्सेप्ट यूज किया कि उसमें ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं। ठीक है, एंड देन हमने यूज किया आइसोसेलेस ट्रायंगल। करेक्ट है। इसमें दिया क्या था, हमें दिया था कि जो सी डी है वो बाइसेक्टर है ऑफ द एंगल बी ऑफ द एक्सटर्नल एंगल सी, राइट। एंड हमें बोला है कि हमें दिखाना है कि ये जो अपोजिट साइड है यानी ए बी है उसको एक्सटर्नली रेशो में डिवाइड करता है। किस रेशो में डिवाइड करता है, ए सी अपॉन सी बी। ठीक है, जिन साइड्स के बीच में हमारा एंगल कंटेंट है उनकी रेशो में डिवाइड करता है। क्लियर है, ओके। अब हम इंटरनल बाइसेक्टर पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टाइप का क्वेश्चन क्या हो सकता है कि आपको ट्रायंगल बना के दी है ए बी सी, ठीक है, डी, और आपको बोल दिया है कि जो सी डी है इट इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी। सी डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी। तो अगर आपको ट्रायंगल दी है और सी डी को बाइसेक्टर बोला है ए सी बी का, और आपको यहाँ पर x -3, यहाँ पर 12 और यहाँ 6 दिया है, तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं यूजिंग इंटरनल बाइसेक्टर कि आपकी जो x अपॉन x-3 है, ये जो रेशो है, जो सी डी अपोजिट साइड को उसी रेशो में डिवाइड करेगा जिस रेशो में जिन साइड्स के बीच में ये एंगल है वो है, यानी कि ए सी अपॉन सी बी। करेक्ट है, यही था हमारा इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम कि जो बाइसेक्टर है वो अपोजिट साइड को किस रेशो में डिवाइड करता है, ये इसी के बारे में बताता है ना, किस रेशो में डिवाइड करता है, जिस जो आपकी एंगल है वो जिन साइड्स के बीच में है उन साइड्स की जो रेशो है उसी रेशो में जो बाइसेक्टर है वो अपोजिट साइड को डिवाइड करता है। तो यहाँ से आ गया x अपॉन x-3 इज इक्वल्स टू 12/6। यहाँ से आ गया 6x, यहाँ से आ गया 12x माइनस 36, ये आ गया 36 इज इक्वल्स टू 6x, यहाँ से आ गया x इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, क्लियर है। तो एक तो आपकी x निकालने वाली वैल्यूज टाइप क्वेश्चन आ सकता है, उसके बाद प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। जैसे कि अगर आपको बोले कि ये हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी, ए सी जो है वो बी सी के इक्वल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो कोई 2 साइड इक्वल होंगी, हमें कौन सी साइड इक्वल दी है, ए सी इज इक्वल्स टू बी सी। अच्छा, उसके बाद इन्होंने दिया कि जो सी डी है दिस इज द एंगल बाइसेक्टर, और कौन से एंगल को, सी को जो है वो डिवाइड कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ से जो सी डी है वो एंगल बाइसेक्टर है, कौन से एंगल को डिवाइड कर रहा है, सी को डिवाइड कर रहा है, तो इसकी अपोजिट साइड यानी ए बी को किस रेशो में डिवाइड करेगा, ए डी अपॉन डी बी क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन सी बी हो जाएगा। ठीक है, अब सी बी जो है उसको मैं बी सी बी लिखूं तो सेम ही बात है क्योंकि हम यहाँ पर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं,
वेक्टर वगैरह यहाँ पर इंक्लूडेड है नहीं। तो AC अपॉन BC, यहां से आप BC से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, तो क्या आ जाएगा, AC अपॉन BC किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से AC अपॉन BC किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो क्या आ गया हमारे पास, AD बराबर D। मतलब कि जो CD है वो एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है, एंड जो अपोजिट साइड है उसको भी बाइसेक्ट कर रहा है। उसका भी ये क्या बनेगा, D पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। AB का मिड पॉइंट होगा, दो इक्वल पार्ट्स में AB को डिवाइड करेगा पॉइंट D। ठीक है, ये था आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दें, ठीक है, मतलब कि क्या हो गया, अब हमारी सारी साइड्स ही इक्वल हो गई। ABC जो ट्रायंगल है इसमें AB बराबर है BC के और वो बराबर है CA के। तो अगर मैं B का बाइसेक्टर बना रही हूँ, एंगल B का बाइसेक्टर बना रही हूँ, तो हमारी जो इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम है वो क्या कहती है कि ये जो पॉइंट D है ये क्या बनेगा, AD अपॉन BC इज इक्वल्स टू AB अपॉन BC बनेगा, एंड AB जो है वो BC के बराबर है। तो ये दोनों कैंसिल करके क्या बन जाएंगे, 1 बन जाएंगे। तो यहाँ से हमारा AD क्या बन जाएगा, DC बन जाएगा। यानी कि जो D है वो AC का मिड पॉइंट बनेगा। ऐसे ही जब आप A का बाइसेक्टर बनाओगे तो ये भी अपोजिट साइड पे जहां पर भी लाई करेगा, ये जो E पॉइंट होगा वो BC का बाइसेक्टर होगा। ये दोनों भी पार्ट हमारे इक्वल होंगे। ठीक है, फिर आप एंगल सी का अगर बाइसेक्टर बनाओगे तो ये भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। जो एफ पॉइंट होगा ये ए बी का मिड पॉइंट होगा। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूं, ई और एफ को मैंने ज्वाइन कर दिया, तो यहां पर अब आप क्या लगा सकते हो, बाय बीपीटी आप ये क्लेम कर सकते हो कि जो ई एफ है वो पैरेलल हो जाएगा ए सी के। कैसे किया, देखो, क्योंकि क्योंकि हमारे पास क्या था कि ए बी जो है वो इक्वल है बीसी के, ए बी जो है इक्वल है बीसी के, तो ए बी बाय टू भी कर किसके बराबर हो गया, बीसी बाय टू के बराबर हो गया। अब फोर जो है, हम बोल रहे हैं कि ये और ये बराबर है, तो उनका जब आधा कर देंगे तो वो भी तो बराबर ही रहेंगे ना। ठीक है, तो यानी कि इस पार्ट की जो लेंथ है हमारे पास, इस पार्ट की लेंथ जो है वो इसके बराबर है, इसकी लेंथ इसके बराबर है, तो दोनों बराबर ही हैं तो रेशो क्या आएगी, 1 ही आएगी ना। ठीक है, क्या मतलब है कि बी एफ अपॉन एफ ए अगर आप निकालो और बी ई अपॉन ई सी आप निकालो, कि बी एफ और एफ ए दोनों बराबर हैं तो ये भी क्या आएगी, 1 आएगी। और बीई और ई सी भी दोनों बराबर हैं तो ये भी क्या आएगी, 1 आएगी। तो ये जो लाइन है ई एफ, ये ए बी और बी सी को सेम रेशो में डिवाइड कर रही है। तो हमने क्या पढ़ा था, कन्वर्स ऑफ बीपीटी पढ़ा था। कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहता है कि अगर एक लाइन है जो ट्रायंगल की दो साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है और उन दो साइड्स को इक्वल रेशो में डिवाइड कर रही है, तो ये जो लाइन है ये तीसरी जो साइड है ट्रायंगल की उसके पैरेलल हो जाती है, यानी ई एफ जो है वो ए सी के पैरेलल हो जाएगी। क्या यूज किया हमने, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट थ्योरम्स यूज करके आप अलग अलग चीजें क्लेम कर सकते हैं। ऐसे ही जो डी एफ अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं तो ये भी क्या होगी, ये बी सी के पैरेलल हो जाएगी। तो अगर आप, ये हमारी इसके पैरेलल है, ये हमारी इसके पैरेलल है, तो ये क्या बन जाएगा, एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आपकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो, जो थ्योरम्स हैं वो यूज होंगी ना। एक और सवाल देखते हैं, इसमें हम देखेंगे एरिया को रिलेट किया है। देखो,
क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें एक ट्राइंगल दिया है PQR and if PS is the bisector of PS जो है वो P एंगल का बाइसेक्टर है। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल PQS अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PRS इसके बराबर है PQ अपॉन PR के बराबर है। देखो, ये है हमारी PQS, इसका एरिया, और ये है हमारी PRS, इसका एरिया। अगर आप निकालोगे तो वो क्या रेशो आ रही है, PQ और PR की रेशो ही आ रही है। तो अब हमें ट्राइंगल गिवन है। ठीक है, ये हो गया बेस। हाइट निकालने के लिए जो बेस के अपोजिट वर्टेक्स है उससे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये हमें परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। अगर हम ये ट्राइंगल देखें तो अगर हम ये बेस लेंगे तो अपोजिट साइड से हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, तो भी यही परपेंडिकुलर हमारा काम कर जाएगा दोनों ट्राइंगल्स के लिए। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, कंस्ट्रक्ट करते हैं। हमें इसमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। PM, ठीक है, PM हमने कंस्ट्रक्ट किया परपेंडिकुलर टू द साइड QR। QR पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है फ्रॉम P, तो ये जो है वो QS के भी परपेंडिकुलर हो जाएगा एंड SR के भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। PM, राइट। नाउ प्रूफ दे, टू प्रूव हमारा ये है। और अगर हम गिवन देखना चाहें तो गिवन हमें क्या है कि जो एंगल 1 और 2 है ये दोनों क्या है, बराबर। तो इन ट्राइंगल PQR, सिंस एंगल 1 और एंगल 2 दोनों बराबर हैं, ये हमें गिवन है, तो यूजिंग इंटरनल बाइसेक्टर हम क्या बोल सकते हैं कि जो PQ है अपॉन PR वो किसके बराबर हो जाएगा, QS अपॉन SR के। दैट इज S will divides the opposite side in the same ratio, the ratio in which the sides which are containing that angle, यानी एंगल PR। ठीक है, तो जिस रेशो में ये साइड्स हैं PQ और PR हैं, उसी रेशो में जो S है वो QR को डिवाइड करेगा, यानी QS अपॉन SR की रेशो सेम है। ठीक है, ये आ गया इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम से। अब हमें क्या करना है, एरिया की रेशो निकालनी है। तो हम इसकी क्या उठाते हैं, जो हमें प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या करें, इसको नाम दे देते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल PQS और एरिया ऑफ ट्राइंगल PRS निकालना। ना, ट्राइंगल के एरिया का अगर बात करें तो 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब PQS ट्राइंगल जो थी ये वाली PQS, इसमें बेस हमारा QS और परपेंडिकुलर यानी हाइट हम क्या ले सकते हैं, PM। बेस QS एंड हाइट PM। ओके, 1/2। अब हमारी जो ट्राइंगल PRS है, PRS, इसमें बेस हम SR ले सकते हैं और हाइट हमारी PM। बेस SR एंड हाइट PM। तो अब 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, PM से PM कैंसिल आ जाएगा, हो जाएगा। तो हमारी जो एरिया है उसकी रेशो क्या आ रही है, QS अपॉन SR के बराबर आ रही है। और फ्रॉम वन हमें क्या पता है कि QS अपॉन SR जो है वो PQ अपॉन PR के बराबर है।
एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एस अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी आर एस किसके बराबर आ जाएगा, क्यू एस अपॉन एस आर, जो कि बराबर है पी क्यू अपॉन पी आर के। यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एस, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी आर एस किसके बराबर आ जाएगा, पी क्यू अपॉन पी आर के बराबर आ जाएगा। हमें यही दिखाना था, ठीक है। एंड हेंस प्रूव। तो इस तरह के प्रूव करने वाले स्टेटमेंट्स भी आपके पास आ सकते हैं। क्लियर है? तो इस टाइप के क्वेश्चन हमें पता होने चाहिए। ओके, in the next video we will start with equiangular triangular triangles, and then we will move on to the similarity criteria. Thank you for today.